नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक हल्की फुल्की सी, एक आप बीती। कहानी का नाम है बगल वाली लड़की। पुणे की हलचल भरी गलियों में जहाँ ताजी बनी चाय की खुशबू रिक्शा के हॉर्न की आवाज में घुली रहती थी, वहीं मेरे घर के ठीक बगल में मीरा रहती थी। वह सचमुच मेरी बगल वाली लड़की थी जिसे मैं बचपन से जानती थी, लेकिन कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। हमारे परिवार पिछले 10 साल से पड़ोसी थे। बीच में बस एक पतली सी गली थी जहां अक्सर आवारा बिल्लियां धूप सेकती थी। मेरी माँ और उसकी माँ बालकनी से बातें करती, कभी चीनी उधार लेती तो कभी त्योहारों में मिठाइयां बांटती। लेकिन मीरा और मैं, हम बस समानांतर रेखाओं की तरह थे, साथ रहते हुए भी कभी न मिलने वाले। वह सबसे अलग थी। जब बाकी लड़कियां शाम में टीवी धारावाहिक देखने या फोन चलाने में बिताती, तब मीरा अपनी छत पर बैठी होती, एक हाथ में किताब और दूसरी में मसाला चाय। कभी कभी वह पेंटिंग बनाती। उसकी उंगलियों पर से ऐसे रंग लगे होते जैसे उसने डूबते हुए सूरज को छू लिया हो। एक शाम बिजली चली गई। हमारे इलाके में ये आम बात थी। मैं अपनी बालकनी में पुराना अखबार हाथ में लिए खुद को हवा कर रही थी। तब मेरी नजर उस पर पड़ी। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में वह अपनी दीवारों पर परछाइयां बनाते हुए कुछ लिख रही थी। जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। तो हमेशा उसमें क्या लिखती रहती है? मैंने चिप्पी तोड़ते हुए पूछा। मीरा ने नजरें उठाई, हैरान होकर बोली, कहानियां। किस बारे में? उसने सर से हल्का झुकाया, जैसे सोच रही हो कि जवाब दे या नहीं। फिर बोली, लोगों के बारे में, उन जगहों के बारे में जहां मैं कभी नहीं गई, उन बातों के बारे में जिन्हें कहने में मुझे हिम्मत नहीं हुई है अब तक। उसकी बातें मुझे आकर्षित करने लगी। इतने सालों में हम पड़ोसी थे, लेकिन मैंने कभी उसकी यह दुनिया नहीं देखी। उस रात हमने घंटे बातें करने में बिताई, अपने विचार, सपने और डर एक दूसरे से साझा किए। मुझे पता चला कि वह एक लेखिका बनना चाहती थी, कि उससे महाराष्ट्र से बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था, कि उससे बारिश की आवाज तो बहुत पसंद थी, लेकिन भीगना नहीं। और ये भी कि वह खुद को चिट्ठियां लिखती थी, जिन्हें सील कर रखती और सालों बाद खोलती। उस दिन के बाद सब बदल गया। हम दोस्त बन गए, सच में दोस्त। हमने किताबों का आदान प्रदान किया, पसंदीदा गाने शेयर किए और अनगिनत शाम अपनी छतों पर बिताई, जहां हम दूर से जलती बुझती शहरों की लाइटों को देखते थे। एक दिन उसने मुझे बताया कि वह मुंबई जा रही है, लेकिन लेखन का कोर्स करने। मुझे दुख भी हुआ और गर्व भी। जो लड़की हमेशा उन जगहों के बारे में लिखती थी जहां वह कभी नहीं गई, वह अपनी कल्पना से निकलकर असली दुनिया में कदम उठा रही थी। जाने से पहले उसने मुझे एक छोटा सा लिफाफा थमाया। जब मेरी याद आए तब खोलना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ दिन बाद जब मैंने उसे खोला, अंदर सिर्फ एक छोटी सी नोट थी। कहानियां लोगों को जोड़ती है। उम्मीद है तुम अपनी कहानी लिखोगी। और फिर क्या, मैंने लिखना शुरू कर दिया। उम्मीद है आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं। कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।